अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत का इत्माम कर दिया और तुम्हारे लिए बतौर दीन इस्लाम को मुंतखब कर लिया गया। नहायत ही इज्जत के लायक सामीन मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मुअज़्ज़ज़ात माओ, बहनों और बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आखिरी उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा अज़्क़स्सलाति व तस्लीम, उसके लिए जिस दीन को मुंतखब किया है उसे दीन इस्लाम कहा जाता है। और ये दीन इस्लाम बड़ा ही खूबसूरत दीन है जो अमन व सलामती का नाम है और अमन व सलामती ही उसका शिआर है और इसका उन्वान भी अमन व सलामती ही है और ये लोगों को पैगाम भी अमन व सलामती का ही देता है। अपने भी गवाही देते हैं, बेगाने भी गवाही देते हैं कि अरब की सरजमीन बिलखुसूस और बाकी दुनिया की ज़मीनें बिलउमूम इस्लाम के आने से पहले जुल्म व जौर का शिकार थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल का कानून जो है वो चलता था। जुल्म आम था, कत्लो गारत आम थी, इज्जतों को लूट लेना ये मामूली काम समझा जाता था। किसी की दौलत पे, किसी की पैसे पे, किसी की चीजों पे नाजायज कब्जा कर लेना ये तो बाएं हाथ का खेल समझा जाता था। बेटियों को जिंदा दरगोर कर देना, औरतों को मंडी का माल समझना और उसे पांव की जूती की नोक के ऊपर रखना यह भी आम था। अलगर्ज वो कौन सा जुर्म था जो उस वक्त दुनिया के ऊपर या दुनिया में मौजूद न था, जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी रहमत बनाकर मबूस फरमाया। लेकिन आपने अल्लाह के फजल करम से जो अल्लाह ने शरीयत नाज़िल की, जो दीन इस्लाम अता किया, किताब व सुन्नत जो अता किया, उसकी रोशनी में, उसके जरिए से, उसके उसूल व ज़वाबित को लोगों पर जो है वो मुंतबिक किया, लोगों को बतलाया और उसकी तनफीज की। जैसे जैसे वो उसूल दुनिया में लागू होते चले गए, दुनिया में अमन व सलामती जो है वो फैलती चली गई। लोगों की इज्जतें महफूज हो गई, लोगों की जानें जो है वो महफूज हो गई, लोगों के माल जो है वो महफूज हो गए, कत्लो गारत जो है वो कम हो गई, खत्म हो गई। वही जो इज्जतों के लुटेरे थे, इज्जतों के मुहाफिज और पासबान बन गए। जो बकरियां और जानवर और गाय और ऊंट वगैरह को लूट लिया करते थे, वो लोगों पर हुकूमत करने लगे और उन्होंने लोगों को बतलाया कि अगर कायनात पे और दुनिया के ऊपर हुकूमत करनी है तो उसके उसूल ये हैं। दुनिया में अमन और चैन और इत्मीनान और सुकून जो है वो इस तरीके से पैदा हो सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगाज से लेकर इख्तिताम तक तमाम अवामिर, तमाम उसूल, तमाम ज़वाबित, उनके अंदर अमन व सलामती की झलक जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आती है। अगर आपका खुतबा हज्जतुल विदा ही सुन लिया जाए, देख लिया जाए, तो आप क्या फरमा रहे हैं? लोगों, जिस तरीके से आज का दिन हुर्मत वाला है, आज का महीना हुर्मत वाला है, लोगों जिस तरीके से ये मक्का मुकर्रमा शहर हुर्मत वाला है, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना आरादकुम व अमवालकुम व दिमाकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा। तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारे माल, तुम्हारे खून
उसी तरह हराम है जैसे बैतुल्लाह की हुर्मत जो है वो लोगों के यहाँ मौजूद है। जैसे हुर्मत वाला महीना जिलहज्जा, इसकी हुर्मत लोगों में मौजूद है, जैसे आज कुर्बानी का दिन, जुलहज्जा का दिन या अरफात का दिन ये हुर्मत वाला दिन है, इसी तरीके से तुम्हारी जानें भी हुर्मत वाली हैं, तुम्हारे माल भी हुर्मत वाले हैं, तुम्हारी इज्जतें भी हुर्मत वाली। ये पैगाम आपने आखिरी पैगाम दिया। इससे पहले अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला किया जाए तो उसमें ये बात वाज़े तौर पर रोज़े रोशन की तरह आया नजर आती है कि आप अमन सलामती का पैगाम लेकर आए। इस्लाम मुश्तकी सलम से है, जिसका माना ही ये है कि जो आदमी इस्लाम में दाखिल हो जाता है वो महफूज हो जाता है, वो दूसरों की शरारतों से और दूसरों के फितना फसाद से महफूज हो जाता है और अपने आप से दूसरों को भी महफूज कर देता है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, ये हदीस बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर जो है वो आम है कि मुसलमान कौन होता है, जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान जो है वो महफूज हो जाए। इस रिवायत में मुसलमान का लफ्ज है, सुनन तिरमिजी या गालबन अबू दाऊद की रिवायत में यह लफ्ज है अल मुस्लिमु मन सलिमहु अन्नास मिन यदिही व लिसानिही, मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और उसके हाथ से दूसरे लोग महफूज हो जाए। वल मोमिनु मन अमिनहु अन्नास, और मोमिन वो होता है जिससे लोग बेखौफ हो जाएं, जिससे डरे नहीं, जिसका डर लोगों के दिल में मौजूद ना हो, उसका खौफ मौजूद ना हो, वो मोमिन होता है। इस हदीस के अगर अल्फाज और मानी के ऊपर गौर किया जाए तो इस्लाम के पूरे मकासद जो है वो वाज़े नजर आते हैं कि इस्लाम आपस में प्यार, दोस्ती, मोहब्बत और इत्तिफाक और इत्तिहाद का दीन है और एक दूसरे की इज्जत करने का, एक दूसरे की हिफाजत करने का और एक दूसरे का ख्याल करने का जो है वो दीन। ये पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और आपकी पूरी सीरत तय्यबा, सीरतुन नबी का मुताला करें, तारीख का मुताला करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर आपकी वफात तक के आपके जिंदगी के मामूलात का मुताला करें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि इस्लाम क्या चाहता है, इस्लाम लोगों को क्या देता है, इस्लाम का लोगों से मुतालबा क्या है। आइए जरा सीरत तय्यबा का मुताला कीजिए। चंद एक मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। अभी आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया, अल्लाह ताला ने नबूवत का ताज आपके सर पे नहीं रखा, जमाना जाहिलियत है। मक्का में एक ताजर आता है, वो अपना सामान फरोख्त करता है। एक मक्का का रहने वाला सरदार जो है सामान खरीद लेता है और पैसे देने से इनकार कर देता है। वो बेचारा शोर मचाता है, चीखता है, चिल्लाता है कि मेरा पैसा, मैं बाहर से कारोबार के लिए आया और मेरा माल लूट लिया क्या। कोई आवाज नहीं सुनता। ऐसे में कुरैश मक्का के, अरब के चंद कबीले एक घर में जमा होते हैं। उसी मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। वो 3 या 5 कबीले इकट्ठे होकर अहद करते हैं कि अगर मक्का में कोई आदमी मजलूम होगा तो हम सब मिलकर उसका साथ देंगे, अगर कोई जालिम जुल्म करेगा तो उसे जुल्म से रोकने वाले हम सब आगे होंगे। मक्का की सरजमीन पर हम किसी को जुल्म नहीं करने देंगे और किसी को मजलूम नहीं रहने देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआहदे में शिरकत की और जब आपने नबूवत का ऐलान किया उस वक्त आपने इरशाद फरमाया वलकद शहीदतु फी अबैति अब्दुल्लाह इब्न जदआन हिल्फन, मैं अब्दुल्ला बिन जदआन के घर में जो मुआहदा किया गया था उसमें मैं हाजिर हुआ था। और आप क्या फरमाते हैं, मा उहिब्बु अन्न ली बिही हुमुरन नअम, मैं नहीं पसंद करता कि मुझे सुर्ख ऊंट दे दिए जाए और आपको कहा जाए इस तरह के मुआहदे में शरीक ना हो। मैं सुर्ख ऊंटों की कुर्बानी दे दूंगा लेकिन इस तरह के मुआहदे में जरूर शरीक हूंगा। वलौ उदअ बिही फिल इस्लाम लअजबतु, अगर आज इस्लाम में भी ऐसा मुआहदा किया जाता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसमें सबसे पहले आगे बढ़ने वाले।
ये जमाना जाहिलियत में आपने मुआहदा किया और उसमें शिरकत की और इस्लाम में ऐसे मुआहदों की तायीद की और कहा सबसे पहले आगे बढ़ने वाला मैं शख्स हूं और इस तरह का मुआहदा जो है वो करूंगा ताकि दुनिया में अमन हो, दुनिया में सुकून हो, लोगों को राहत मिले, लोगों को चैन मिले, कोई जुल्म ना करे, कोई ज्यादती ना करे, हर आदमी को उसका हक जो है वो दिया जाए। यही अमन और सलामती है। अगर जालिम जुल्म करता रहे और मजलूम पिसता रहे तो दुनिया में अमन और चैन जो है वो पैदा नहीं हो सकता है। ये तो इस्लाम लाने से पहले की बात है, इस्लाम आने से पहले की बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह ने आपके सर पे नबूवत का ताज रखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को क्या तबलीग करते रहे? यही इन्हीं बातों की तबलीग थी। उसमें कई वाकयात जो है वो मौजूद हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अमन और सलामती का पैगाम। आप ताइफ में चले जाते हैं, मुशरिकीन मक्का आपको मक्का में तबलीग नहीं करने देते, आप ताइफ चले गए, ताइफ जाकर तबलीग की। उन लोगों ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, गालियां दी, मारा पीटा, उबास किस्म के नौजवानों को आपके पीछे लगा दिया, जिन्होंने पत्थर फेंके, गालियां दी, धक्के दिए और आपको ताइफ से निकलने पर मजबूर कर दिया। आप पिसते हुए, जख्मों से निहाल, गमों से, दुख में मुब्तला, बड़े परेशानी के आलम में ताइफ के मैदान से बाहर निकलते हैं। आसमान भी देख रहा है, जमीन भी देख रही है, दो बंदे हैं, एक आपका गुलाम और एक आप। कोई आदमी पानी पूछना तो दूर की बात है, पत्थर मारते हुए आपको लहू लहान करते हुए अपने इलाके से बाहर निकाल दिया जाता। आपने घुमाया क्या किसी का? किसी को तकलीफ क्या दी? कहा लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, लोगों एक दिन आने वाला है, तुम्हारा हिसाब किताब होगा, जुल्म ना किया करो। इस जुल्म का तुम्हें एक एक जुल्म का जो है वो हिसाब चुकाना होगा, बदला देना होगा। तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो कीमती है, लोगों के साथ उसमें सलूक करो, बहन भाइयों का साथ दो, रिश्ते नाते जोड़ के रखो, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से रहो, मजलूम का साथ दो। ये पैगाम आपने दिया, इस बिना पर आपको पत्थर मारे गए, आपको गालियां दी गई और आपको लहू लुहान किया गया और आपको बाहर निकाल दिया। आप गमजदा हैं, परेशान हैं। मक्के वाले भी बात नहीं सुनते, ताइफ में गए तो वहां भी नाकामी का सामना करना पड़ा, और नाकामी नहीं बड़ी शिद्दत का सामना करना पड़ा। आसमान भी देख रहा है, जमीन भी देख रही है, आसमान के फरिश्ते भी मुशाहदा कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला भी अपने बंदे को जो है वो देख रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी पता चला कि ये मामला हुआ है। अल्लाह ने मलकुल जिबाल, फरिश्तों के पहाड़ के फरिश्ते को जिब्रील के साथ जो है वो रवाना कर दिया, जाइए नस्ल से जाकर पूछिए आप क्या चाहते हैं, आपका क्या मुतालबा। दोनों ने आकर सलाम कहा और बतलाया कि हम आसमान से आए हैं, ये मलकुल जिबाल है, ये पहाड़ों का फरिश्ता है, सारे पहाड़ इसके अंदर हैं, आप बताइए क्या चाहते हैं। आपने कहा मैं क्या चाहता हूं, कुछ नहीं। फरिश्ते ने कहा अगर आप हुक्म दें, इन शेता अन उतबिका अलैहिमुल अक्शबैन लफअल्त, अगर आप चाहते हैं इन ताइफ वालों को दो मक्का के बड़े अजीम पहाड़ों के दरमियान रखकर पीस दूं, इन्होंने आप पर ज्यादती की है, जुल्म किया है, तो मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है, आप आर्डर दीजिए, मैं ऐसा कर देता। कुर्बान जाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, तारीख के औराक में सुनहरे हुरूफ से लिखा हुआ है, उसे माउ ज़हब सोने के पानी से लिखना चाहिए। और दुनिया के वो लोग जो इस्लाम को एक दहशतगर्द दीन करार देते हैं, शिद्दत पसंद दीन जो है वो करार देते हैं, और इसके उसूलों के ऊपर बातचीत करते हैं और अपने आप को इंसानियत का नंबरदार और ठेकेदार कहते हैं, उनके सामने, उनकी आंखों के सामने रखना चाहिए कि इस्लाम शिद्दत पसंद है। आप फरमाते नहीं, इन्नी लमुबत लआनन, अल्लाह ताला ने मुझे लानत करने वाला, जहमत बनाकर, बायसे अजाब बनाकर, किसी के लिए जुल्म और सितम करने वाला बनाकर नहीं भेजा। वलाकिन्नी बुइस्तु रहमा, लेकिन मुझे रहमत बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सिर्फ एक इलाके नहीं बल्कि सारी कायनात के लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा है।
आप फरमाते व इन्नी लअरजू अन युखरिज अल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअब्दुल्लाह वला युशरिक बिही शैया। नहीं, इनको हलाक करने की जरूरत नहीं है, इन पर जुल्म करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको ना से इनकी नस्लों में से कोई ना कोई अल्लाह का बंदा पैदा कर। आपने कुछ नहीं किया, कोई बदला नहीं लिया। इस्लाम शिद्दत पसंद है, उसके कायद की उसकी सीरत का मुताला तो कीजिए। उसने सारी जिंदगी किस मुश्किल के अंदर जो है वो गुजारी है, किस करब के अंदर गुजारी है, कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, और फिर लोगों को पैगाम क्या दिया? लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो और जुल्म से डर जाओ। शिरक भी जुल्म है और लोगों पर जुल्म करने से भी डर जाओ, किसी के साथ जुल्म ना करो। तुम्हारे एक एक मामले का तुमको हिसाब व किताब जो है वो देना हो। ताइफ से वापसी के बाद आप हिजरत करके मदीना चले गए। मदीना 6 साल रहे। मुशरिकीन मक्का ने मक्का से निकाल दिया, उनके घरों से निकाल दिया, उनके घरों में नहीं रहने दिया। बैतुल्ला अल्लाह का घर है, एक आलमी घर है, तमाम दुनिया का उसके ऊपर हक है। जो भी आदमी वहां पे जाकर इबादत करना चाहे कर सकता है। लेकिन मुशरिकीन मक्का ने मदीना वालों पे दायरा तंग कर दिया और उनको मक्का में दाखिल नहीं होने दिया। 6 साल नबूवत के या मदीना की हिजरत के आप सल्लम जो है वो सहाबा किराम को लेकर उम्रा करने के लिए जाते। मुशरिकीन मक्का बैतुल्ला में दाखिल होने से मुसलमानों को और नबी वसल्लम को रोक देते हैं। मुसलमानों को रोक दिया जाता है। शिद्दत पसंद कौन है? मुसलमान। क्यों? ये उम्रा करते हैं। उम्रा करने से इंसान शिद्दत पसंद बन जाता है। मुसलमान बैतुल्ला में जाकर बैतुल्ला का तवाफ करना चाहते और मुशरिकीन मक्का काफिर जो है वो रोक देते हैं, नहीं बैतुल्ला में दाखिल नहीं होने देना। शिद्दत पसंद कौन है? मुसलमान। क्यों? ये बैतुल्ला का तवाफ करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्हें कोई आदमी होश के नाखन दिलवाने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी जो बयान देते हैं वो सुनहरी हुरूफ से लिखने वाला है, सोने के पानी से लिखने वाला है। आप सब कसम उठा के कहते हैं, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, ला यसअलूनी खित्ततन फीहा ताज़ीम हुरमातिल्लाह, अल्लाह की कसम ये मुझसे कोई ऐसा प्लान नहीं मांगेंगे जिसमें अल्लाह की हुर्मतों की ताजीम की जाती है, मैं इनको दे दूंगा। ये बैतुल्ला की हुर्मत का ख्याल रखना चाहते हैं और मुझे कहे ऐसा कर दो, मैं कर दूंगा। जो भी ये मुझसे मुतालबा करना चाहे कर लें, मैं यहां पे किसी इंसान का खून नहीं बहने दूंगा, मैं यहां पे किसी पर जुल्म और ज्यादती नहीं होने दूंगा। ये हमें बैतुल्ला के उम्रे से रोकना चाहते रोक दें, अपनी कोई शर्तें रखना चाहते रख दें, लेकिन यहां पे अल्लाह तबारक व तआला की हुर्मतों की ताजीम की खिलाफ वर्जी में नहीं होने दूंगा। मांगे जो मांगते हैं। चुनाचे बिल आखिर नतीजतन कुछ शर्तें रखी गई, उन पर इत्तेफाक हो गया। शर्तें क्या रखी गई? पहली शर्त, 10 साल तक मुसलमानों की मुशरिकीन मक्का से जंग जो है वो नहीं होती। जंग बंदी कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाथ लब्बैक, मुझे ये शर्त कबूल है। इस्लाम फिर भी शिद्दत पसंद है। जो जंगों को बंद करवाता है, जंगों को जारी नहीं करता। मुशरिकीन मक्का ने जंग का दरवाजा जो है वो खोला, मक्का से चलकर मदीना में आए और मुसलमानों को हलाक करने की कोशिश की, और मुसलमान फिर भी शिद्दत पसंद। जंगे बदर में कुफ्फार जो है वो मक्का से चले और मुसलमानों पे आकर हमला किया। फिर 3 हिजरी में फिर कुफ्फार मक्का से चले और मदीना में ओहद पे आकर हमला किया। फिर 5 हिजरी में गज़वा अहज़ाब, मुशरिकीन मक्का फिर जो है वो अपना लश्कर जर्रार लेकर यहूदियों को, मुनाफिकों को, सबको लेकर आ गए और मदीना पे चढ़ाई की। शिद्दत पसंद फिर भी मुसलमान, सख्ती करने वाले और जुल्म करने वाले फिर भी मुसलमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, बल्कि 6 साल हिजरत करने आए तो फिर कहा जंग बंदी कर लो। और भाई जंगे कर कौन रहा है?
खुद ही जंगें करते हैं, खुद ही जंगे मुसल्लत करते हैं और खुद ही कहते हैं जंग कर लो। मुसलमानों ने फिर कहा, हमारे कायद ने कहा, हमारे पीरो मुर्शिद ने कहा, हाजिर हैं, जंग बंद कर लो। जो शर्त लगाओ, लगाने के लिए तैयार है, किसी बंदे का बैतुल्लाह के अंदर जो है वो खून नहीं गिरना चाहिए, यहां लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यहां पे फितना फसाद नहीं होना चाहिए। 10 साल की जंगबंदी के ऐलान पे इत्तेफाक हो गया। दूसरी शर्त लगाई, अगर कोई बंदा मुसलमानों से निकलकर कुफार के पास चला जाए, काफिर उसे वापस नहीं करेंगे। आपने कहा मुझे मंजूर है, हमारा बंदा उनके पास चला जाए वो वापस नहीं करेंगे। आपने कहा मुझे मंजूर है। कहा अगर काफिरों का बंदा कोई मुसलमान होकर मुसलमानों के पास आ गया, मुसलमान उसको वापस कर दो। आपने कहा मुझे मंजूर है। कोई इस्लाम शिद्दत पसंद है, कोई होश के नाखन तो लीजिए, कोई खुदा का खौफ तो कीजिए, कोई गैरत को हाथ तो मारिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी शर्तें कबूल की जो कि सारी की सारी इस्लाम जाहिरी तौर पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जा रही। कहा नहीं, मैं जुल्म नहीं चाहता, मैं दुनिया में खून बहाना नहीं चाहता, मैं कत्लो गारत नहीं चाहता, खून रेजी नहीं चाहता। इस काम के लिए जो भी शर्त रखना चाहो रखो, मुझे मंजूर है। चौथी शर्त रखी, इस साल हम तुम्हें उम्रा नहीं करने देंगे। कहा मुझे ये भी मंजूर। इस साल वापस चले जाओ, अगले साल आना और अगले साल आकर जो है वो उम्रा कर लेना, और 3 दिन से ज्यादा मक्का में तुम्हें रुकने की इजाजत नहीं, वापस चले जाओ। अपने साथ असलिया ना लेकर आना, सिर्फ एक तलवार की इजाजत है और वो भी थैले में बंद करके लेके आना। आपने कहा ये भी मंजूर। और भी शर्तें थी, लेकिन बुनियादी शर्तें यही थी। ये शर्तें देखकर मुसलमान तिलमिला उठे, बिलखुसूस हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। या रसूल अल्लाह, ये क्या शर्तें हैं? ये सारी की सारी मेरे खिलाफ है, हमारे खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। आपने फरमाया बैतुल्लाह की हुर्मत को कायम रखा जाता है, इंसानियत की हुर्मत को कायम रखा जाता है, मुझे ये सारी शर्तें मंजूर, कोई बात नहीं, हम साथ हैं इनके साथ। आपने वो शर्तें कबूल फरमाई। इन्हीं शर्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। नबी आपने बहुत खूबसूरत काम किया, इसको हम फतह अजीम करार देते हैं कि जिसमें इंसानों का खून नहीं बहाएगा। मुसलमान कहते हमने यहां पे तवाफ करना ही करना है, जंग हो जाती और वहां पे काफरों का भी खून गिरता, मुसलमानों का भी खून गिरता और बैतुल्लाह की हुर्मत को पामाल किया जाता। आपने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज हमारी भी सोच है कुछ मुसलमानों, इस मस्जिद में फितना पड़ता पड़ जाए, ये काम मैंने नहीं होने देना। कौन सा काम? ये चटाई नहीं बिछने देनी, ये फला बंदे का पंखा नहीं लगने देना, ये फला बंदे ने एसी लगवाया इस मस्जिद में नहीं रखने देना, ये मस्जिद तो बंद हो जाएगी, ये काम नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई तो इसके ऊपर, मेरी उस बंदे से नहीं लग बनती, लिहाजा उस बंदे का 1 रुपया भी इस मस्जिद में नहीं लग सकता। ये मस्जिद बंद होती तो हो जाए। ये इस्लाम है। नबी करीम फरमाते मैं तवाफ नहीं करता, मैं 1400 सहाबा किराम को यहां पे उम्रा नहीं करने देता, हम वापस चले जाते हैं। किस मकसद के लिए? ताकि यहां पे फितना और फसाद जो है वो पैदा। फितना बहुत बड़ी बला है, इससे बचना इंतहाई जरूरी है और इस्लाम यही दर्ज है। और मुसलमान को इसी का सेवाई होना चाहिए। चंद बंदे यहां पे नमाज पढ़ते हैं, पढ़ने दीजिए, अहलन व सहलन, आइए। आपको कोई तकलीफ देता हमें बताइए, हम उसे रोकते हैं, उसकी मिन्नत करते हैं, उसके हाथ आगे हाथ फैला देते हैं, उसके सामने अपनी पगड़ी रख देते हैं कि ये मस्जिद है, इसकी हुर्मत को पामाल ना करो। यहां पे नमाजी हैं, यहां पे मुसलमान हैं, इनकी इज्जत का ख्याल रखो। ये इस्लाम का पैगाम। बहरहाल आसम ने वो सारी शर्तें कबूल की। अब मुझे बताइए कि इस्लाम अमन और सलामती का दीन है या शिद्दत पसंदी का दीन? चलिए, ये भी किस्सा गुजर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई। सन 8 हिजरी में मक्का को फतह कर लिया, बैतुल्लाह में दाखिल हो गए फाते की हैसियत से। सारे मुशरिकीन मक्का वही सामने मौजूद हैं जिन्होंने कत्ल के मंसूबे बनाए, चचा अमीर हमजा को शहीद किया और तरह तरह के आपके खिलाफ जो है वो मंसूबे और साजिशें की और मुसलमानों को जो है वो परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ रखी। वो सब मौजूद है। लेकिन क्या ऐलान फरमा रहे हैं? देखिए जरा इस्लाम कितना शिद्दत पसंद है।
कहा जो अपने घर में चला जाए और अपने घर का दरवाजा बंद कर ले, मन अगलका बाबहू फहुवा आमिन, जो अपने घर में जाकर दरवाजा बंद कर ले, हमें उसको कुछ नहीं कहेंगे, कोई आदमी उसको कुछ ना कहे, वो अमन वाला है। वमन दखल दारा अबी सुफियान फहुवा आमिन, अबू सुफियान चौधरी था मुशरिकीन मक्का का, कहा जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया वो भी अमन वाला है। वमन दखल फिल मस्जिद फहुवा आमिन, बैतुल्लाह में और मस्जिद में जो बंदा दाखिल हो गया वो भी अमन वाला। ये स्कूलों पे बमबारी करना, अस्पतालों में बमबारी करना और मासूम बच्चों पे बमबारी करना, इसका इस्लाम हुक्म देता है? शिद्दत पसंद फिर भी इस्लाम है। ये लोग जो है वो अस्पतालों के अस्पताल तबाह बर्बाद कर दें, मासूम जानों के साथ खेलें, मासूम बेटियों की इज्जतों को तार तार करें, और शिद्दत पसंद फिर भी मुसलमान, शिद्दत पसंद फिर भी इस्लाम है। आप सबने जो है ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज के दिन कोई मुआवजा नहीं है, सबको मैंने माफ कर दिया। ये आप ऐलान करते फातिह की हैसियत से मक्का के अंदर जो वो दाखिल होते, ये आपका पैगाम है। 2 मिनट बाकी रह गए, मैं अपनी बात को समेटता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर फरमूदात और आपके फरामीन को देखा जाए, आपने जो हिदायत दी हैं वो सारी की सारी सोने के पानी से लिखने के काबिल है। सिर्फ एक हदीस जिक्र किए देता हूं, ला ज़ररा वला दिरार, 2 टुकड़े बोले, आप 2 लफ्ज़ बोले, ला ज़ररा वला दिरार, पूरा इस्लाम का खुलासा इसमें बयान कर दिया। लोगों किसी को तकलीफ नहीं देनी, उस पर हमला करते हुए, उस पर ज्यादती करते हुए, उससे आगाज करते हुए आप खुद पहल करें, किसी बंदे को तकलीफ ना दें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। वला दिरार, अपनी मुसीबत का दिफा करते वक्त भी अपनी जरूरत के मुताबिक दिफा करें, उसमें भी उस पर ज्यादती ना करें। अगर दूसरा तुम्हारे ऊपर हमला कर देता है तो उतना ही हमला करो जितना उसने किया है, उससे ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करना। इस हदीस का एक माना यह है, ना अपना दिफा करते वक्त ज्यादती करो और ना पहल करते वक्त किसी के ऊपर ज्यादती करो। ये इस्लाम का अजीम पैगाम है जो आपने तमाम मुसलमानों को दिया और पूरी दुनिया के लोगों को जो दे। इस्लाम ये अमन सलामती का दीन है और इस्लाम अमन सलामती का पैगाम है, सुलह जोई का दीन है, सुलह करवाना चाहता है, लोगों को आपस में मिलाना चाहता है। इस वक्त दुनिया की जो सूरत हाल है वो सारी की सारी मौजूद है, जज्बातियत में आने का मौका नहीं है। वो सच्चा है, वो झूठा है, उसका साथ दे दो, उसका साथ दे दो। देखो जुल्म कौन कर रहा है, ज्यादती कौन कर रहा है, उसको कभी फरामोश ना करो। जालिम का हाथ रोको और मजलूम का साथ दे दो, वो अपना हो या बेगाना हो। आज सऊदी अरब, कुवैत, खलीजी ममालिक, उनके ऊपर हमला होने से कितने ही मुसलमानों को बड़ी खुशी हो रही है। होना चाहिए, वो अगर खुशी हो रही है क्यों होना चाहिए? ये अमेरिका का साथ देते हैं, अमेरिका का साथ देते हैं तो ये अमेरिका का सदर जो है ये मतलब मोहम्मद बिन सलमान को गालियां भी देता है। किस वजह से गालियां दे रहा? वो तो उसका साथ देते हैं, साथ दे ही नहीं रहे, वो तो मुखालफत कर रहे हैं। अमेरिका चाह रहा है कि ये लोग जंग में कूदें और हमारा साथ दें, लेकिन वो नहीं दे रहे, अभी भी साथ दे रहे। और इसराइल यहूदी है, इस्लाम का दुश्मन है, बल्कि पूरी दुनिया का दुश्मन है। अलैहि मिनल्लाहि मा यस्तहिक, हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह उसके ऊपर उसके साथ वो सलूक करे जिसका वो मुस्तहक है, वो किसी रहम का मुस्तहक नहीं है। लेकिन हमला ईरान पे होता है और ईरान जो है वो इसराइल पे हमला करने की बजाय कुवैत पे हमला करता है। हमला जो है वो ईरान पे होता है और ईरान अमेरिका और इसराइल पे हमला करने की बजाय सऊदी अरब पे हमला करता है, और हमारे मुसलमान खुश होते, ये बहुत अच्छा कर। ईरान के अंदर इतने यहूदी हैं, उनके ऊपर एक गोली भी नहीं चलती, एक मिसाइल भी नहीं चलता, और मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता, मुसलमानों को शहीद किया जाता, हम मुसलमान खुश होते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इस्लाम ने हमें यह सिखाया है। इस्लाम ने जुल्म को रोकने का हुक्म दिया, मजलूम का साथ देने का हुक्म दिया। मजलूम पराया भी हो तो उसका साथ देना चाहिए, अगर मजलूम है ही अपना है तो उसका भी नहीं साथ देना।
फिर बेगानों का साथ देना, ये कैसा हमारा इस्लाम है, ये कैसी हमारी मुसलमानियत है। बहरहाल कता नजर इस बात से, ये बात तो बड़ी लंबी है, इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान और इसके सरबराहान ने, हमारे वजीर आजम चौधरी मोहम्मद शहबाज शरीफ और इसी तरीके से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हाफिज़हुल्लाह, इन दोनों ने वो किरदार अदा किया है जो इस्लाम का किरदार, जो इस्लाम हमें हुक्म देता है। और इन्होंने आगे बढ़कर बताया दुनिया वालों को कि दहशत गर्दी की लपेट में दुनिया ने हमें घसीटा है, हम दहशत गर्द नहीं है। अगर हम दहशत गर्द होते, शिद्दत पसंद होते, तो ये जहां पे आग लग रही थी इसमें हम और मिट्टी का तेल डालते और पेट्रोल डालते, इसको भड़काने की कोशिश करते। हमने भड़काया नहीं है, हमने लोगों को अमन की तरफ बुलाया, आओ आकर टेबल पे बैठो और आपस में बातचीत करो, सुलह करो, इसलिए कि तुम्हारी जंग अपनी होगी, तुम्हारे अपने मफादात होंगे, लेकिन इस जंग में पूरी दुनिया के लोग जो है वो लपेट में आ रहे। तेल पूरी दुनिया का बंद हो रहा है, महंगाई हो रही है, और पाकिस्तान में महंगाई हो रही, मुसलमानों की और गैर मुसलमानों की मईशत तबाह बर्बाद हो रही है। जब जंगें होती हैं तो तबाही और बर्बादी हो जाती है। जंग किसी काम का इलाज नहीं हुआ करता। इलाज करना है तो आओ बेस पे बैठो और आपस में मुआहदा करो, आपस में बातचीत करो। इस वक्त दुनिया जंगों की मुतहम्मिल नहीं है। एक तीसरी आलमी जंग जो है वो बनने जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान के हिस्से में ये काम आया और हमारे बड़ों ने आगे बढ़कर जो है ये काम किया है और उनको मेज के ऊपर बैठाने की कोशिश की कि बैठिए, इसमें जंग के अंदर आपका तो नुकसान होगा, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है, बेगानों का भी हो रहा है, अपनों का भी हो रहा है, और बैठकर सुलह की तरफ आइए और अपने मसाइल जो है यहाँ पे बैठकर हल कीजिए। हम उनको दादे तहसील पेश करते हैं, खराजे तहसील पेश करते हैं और उनका शुक्रगुजार हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनसे इसी तरह के अच्छे काम जो है वो लेता रहे और इनको इसी तरीके से आगे बढ़कर उम्मत मुसलमान की बागडोर सही तरीके से संभाल कर उम्मत मुसलमान को आगे बढ़ाने की जो है वो तौफीक दे और इस्लाम का, अहले इस्लाम का और पाकिस्तान का इसी तरीके से नाम बुलंद करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलमी इस्लाम के और मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और जो भी जालिम है, जुल्म करने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला उसे नेस्त व नाबूद फरमाए और उसे तबाह व बर्बाद फरमाए और उसकी शर से पूरी उम्मत मुसलमान को और पूरी दुनिया को जो है वो महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।